हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और एक बार फिर परमेश्वर हमें आपके सामने लेकर के आया है आज के वचन को बताने के लिए, और बड़े विश्वास के साथ बैठे रहें। और हम ये आशा करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं कि आप जहां पर भी अपने अपने घरों पर होंगे, इस ऐसे मुसीबत के समय, इस ऐसे महा संकट के समय में आप सुरक्षित होंगे। परमेश्वर अपने सामर्थी दूतों के द्वारा प्रभु आपकी रक्षा कर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी अगुवाई कर रही है कि क्या डिसीजन आपको लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। और बड़ी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। और प्रभु के वचन में चलने से पहले कुछ दर्शनों को मैं आपसे बताना चाहता हूं, कुछ दर्शनों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पिछले दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे थे इस कलीसिया के लिए, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की सामर्थ ने कई दर्शनों के द्वारा हमसे बात किया। उन दर्शनों को मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। पिछले दिनों में, पिछले 1-2 दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते मैं लेट गया और प्रभु की सामर्थ ने मुझे दिखाया हमारे इस कलीसिया में, इस चर्च में हर एक जन एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने मुझे दिखाया। उस इंस्ट्रूमेंट की जगहों पर लोग खड़े हुए हैं। उस इंस्ट्रूमेंट की जगहों पर लोग खड़े हुए हैं। वो दिखाता है परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, जिस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है। और हमारी इस कलीसिया में सभी खड़े हुए हैं। बहुत गोल, बहुत बड़ा एक घेरा बना हुआ है और उसमें एक कोरोना की एक इमेज, जो वायरस है, उस कोविड का एक इमेज उस हमारे बीच में आई और वो चारों ओर घूमती रही और घूमने के बाद वो वहां से निकल गई। हालेलुया। घूमने के बाद वो वहां से निकल गई। प्रभु की सामर्थ इस दर्शन के द्वारा प्रभु ने मुझसे कहा, हालेलुया, कि ये इन्फेक्शन चर्चिस में है। हालेलुया। ये इन्फेक्शन हमारी कलीसिया में भी है और भी कलीसियाओं के अंदर ये इन्फेक्शन, ये बीमारी, ये कोरोना आया है। लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत है, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, जो परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत है और उसको ये बीमारी, ये इन्फेक्शन कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके जीवन में आएगा और आकर के वो उसके दूर से ही निकल जाएगा। लेकिन जो विश्वास में कमजोर है, अपने जीवन में कमजोर है, ये प्रभाव, ये महामारी का प्रभाव, ये इन्फेक्शन का, ये कोरोना का प्रभाव उस पर क्या करेगा? उसके जीवन को इन्फेक्टेड करेगा और उसके जीवन को हो सकता है नष्ट कर दे। हालेलुया। ये समय है, कलीसिया बड़ी प्रार्थना में रहे, लापरवाही में ना रहे। एक भी कड़ी अगर कमजोर पाई गई, दुष्ट उसी जगह पर वार करेगा। मैं अक्सर आपको बताता हूं, दुष्ट उसी जगह से घुसने की कोशिश करेगा। परिवार में अगर एक भी व्यक्ति कमजोर पाया गया प्रार्थना में, दुष्ट उसी जगह से घुसने की कोशिश करेगा। हालेलुया। इस दर्शन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात करी और एक दर्शन पापा ने देखा और आप सभी जानते हैं उन्हें। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की सामर्थ ने उन्हें दिखाया कि कलीसिया को, हमारी इस कलीसिया को परमेश्वर ने अपने हाथों पर रखा हुआ है। अपने छिदे हुए हाथों पर परमेश्वर ने हमारी इस कलीसिया को रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा है हमारी इस कलीसिया के लिए, आप सभी के लिए। परमेश्वर की इस कलीसिया के लिए परमेश्वर की सुरक्षा है। परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से हमें संभाले हुए है। हालेलुया। किसे संभाले हुए है? कलीसिया को संभाले हुए है। हालेलुया। कलीसिया को संभाले हुए है। पिछले दिनों में बहुत से लोग कलीसिया से चले गए, कुछ लोग कलीसिया से हट गए। हालेलुया। अब ये उनके लिए मुश्किल का समय है, ये उनके लिए पश्चाताप करने का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को संभाला हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सुरक्षित हाथों में कलीसिया को संभाला हुआ है। अगर वो आकर के कलीसिया में जुड़ते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तब परमेश्वर उनको भी संभाल लेगा। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है, और ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है जो लोग अपने घर पर ही रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पर ही प्रार्थना करेंगे, संडे की प्रेयर हम घर पर ही करेंगे, हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल का समय है। ये समय है वो पश्चाताप करें और परमेश्वर के भवन जब खुलें उसमें आए और परमेश्वर से माफी मांगे और प्रभु की कलीसिया में शामिल हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपने स्वर्ग से उतरेगा तो कलीसियाएं उठाई जाएंगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर जो अंतिम समय का संदेश दिया गया, कलीसियाओं को दिया गया, आज भी अंतिम समय का संदेश कलीसिया के दासों को, पास्टर को दिया जा रहा है। हालेलुया।
आप किस कलीसिया से जुड़े हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आप किस कलीसिया से जुड़े हैं। हालेलुया। वो कलीसिया अपने विश्वास के द्वारा पहचानी जाती है, वो कलीसिया अपनी सामर्थ के द्वारा पहचानी जाती है। आप किस से जुड़े हैं। हालेलुया। ये उनके लिए कठिन समय है। हालेलुया। और उनके लिए कठिन समय है जो 2-3 महीने में केवल एक बार चर्च आते थे। 2 महीने में एक बार चर्च आए, 3 महीने में एक बार चर्च आए, और वो अपने आप को ये दर्शाते हैं कि हम इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। ये उनके लिए मुश्किल समय है। प्रभु से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु अब की बार हम लगातार निरंतर कलीसिया से, प्रभु तेरी देह से हम जुड़े रहेंगे। हालेलुया। और ये उनके लिए खुशी का समय है। पिछले दिनों में कई 32 में हमने दिए, कई ऐसी आत्माओं को, कई परिवारों को कलीसिया में परमेश्वर ने जोड़ दिया, और ये उनके लिए खुशी का समय है। परमेश्वर ने इस ऐसे अंत के समय में अनेक परिवारों को परमेश्वर हमारी कलीसिया में लेकर के आया। और जो आप इस अंत समय में, कुछ ही समय में कलीसिया में आए हैं, ये आपके लिए उद्धार का चिन्ह है। हालेलुया। ये आपके लिए उद्धार का चिन्ह है। ये दर्शन देखा गया जो मैंने आपको बताया। एक तीसरा दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया जब मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने दिखाया एक पहाड़ को, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और प्रभु की सामर्थ मुझसे कह रही थी, ये वही पहाड़ है, ये वही पहाड़ है जिससे यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया था। और प्रभु की सामर्थ ने कहा, मैं वापस इसी पहाड़ पर लौटूंगा। हालेलुया। मैं वापस उसी स्थान पर लौटूंगा। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर आपको सिखा रहा है, बता रहा है, इसलिए कि हम परमेश्वर के उस दूसरे आगमन के लिए, कलीसिया उसकी दुल्हन तैयार हो जाए। हालेलुया। और आइए परमेश्वर के वचन में आज हम चलेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हम सुनेंगे और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 116 उसका 8 आयत। भजन संहिता 116 उसकी 8 आयत निकालेंगे। और जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 116 उसकी 8 आयत में लिखा है, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचा लिया, तूने मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचा लिया, और तूने मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचा लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर का ये वचन, हालेलुया, जिसके जीवन में पूरा हो गया, वो आज सुरक्षित है। हालेलुया। जिसका प्राण आज सुरक्षित है, जिसका जीवन आज सुरक्षित है, वो परमेश्वर, हालेलुया, वो प्रभु की दृष्टि में आशीषित है। इस ऐसी मरी के समय में जो अपनी आंखों से आंसू नहीं बहा रहा, वो प्रभु की नजर में आशीषित है। हालेलुया। और जो ठोकर नहीं खा रहा, हालेलुया, वो परमेश्वर की नजर में आशीष है। इन 3 चीजों को हमने देखा। हालेलुया। हम बारी बारी करके तीनों चीजों को हम देखेंगे, सुनेंगे। पहला, परमेश्वर ने कहा, प्रभु कहता है, मैं तेरे प्राण को मृत्यु से बचा लूंगा, मैं तेरे प्राण को मृत्यु से बचा लूंगा। आज परमेश्वर कहता है आप सभी से जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु कहता है, मैं तेरे प्राण को मृत्यु से बचाऊंगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो प्रभु ने हर एक मनुष्य की उम्र को एक निर्धारित किया है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनेंगे। हर एक मनुष्य की उम्र को, जब वो संसार में है, पृथ्वी पर है, हर एक मनुष्य की उम्र को निर्धारित किया है। वचन में लिखा है, हर एक मनुष्य के दिन गिने हुए हैं। जब उस पृथ्वी पर भेजा गया है, उसका एक समय है, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया एक समय है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा एक मृत्यु है। हालेलुया। जब उसका समय पूरा हो जाएगा, जब आपका समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा एक मृत्यु है। लेकिन एक मृत्यु है जो शैतान अपनी इच्छा के द्वारा लोगों के लिए कर रहा है। हालेलुया। एक मृत्यु है जो शैतान परमेश्वर के समय से पहले लोगों को मार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के समय से पहले शैतान लोगों को मार रहा है, और प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे प्राण को उस मृत्यु से जो शैतान समय से पहले मारने के लिए आया है, मैं तेरे प्राण को समय से पहले की मृत्यु से मैं तुझे बचा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे प्राण को मृत्यु से बचाऊंगा। याकूब 1 अध्याय उसकी 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप का दूसरा रूप क्या है? शैतान। शैतान का दूसरा रूप क्या है? पाप। हालेलुया।
और जब पाप बढ़ जाता है, जब शैतान का वो रूप बढ़ जाता है, तब वो क्या करता है? वो मृत्यु उत्पन्न करता है। आज संसार में लोग पाप कर रहे हैं, पाप पर पाप, एक गलत काम से बढ़कर दूसरे गलत काम कर रहे हैं। वो खुद खींचे जा रहे हैं उस शैतान की ओर, और वो शैतान उन्हें उस समय से पहले की मृत्यु में लेकर के जा रहा है। हालेलुया। और बहुत से लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि प्रभु तू ये क्या कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पे सवाल उठा रहे हैं कि परमेश्वर तू संसार में, हमारे इस देश में क्या कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे प्राण को मृत्यु से बचा लूंगा। हालेलुया। मैं तेरे प्राण को मृत्यु से बचा लूंगा। कोई भी ऐसी मृत्यु जो संसार में फैली हुई है तुझे छू नहीं पाएगी, तेरे परिवार में नहीं आ पाएगी। हालेलुया। तेरे जीवन में नहीं आ पाएगी। हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं प्रभु का वचन में यहां पर लिखा है कि मैं तेरी आंखों को आंसू बहाने से, हालेलुया, आंखों को आंसू बहाने से परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर आपकी आंखों को आंसू बहाने से बचाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना में परमेश्वर के लिए रोना है, गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। लूका 7 अध्याय उसकी 38 आयत में, हालेलुया, उस स्त्री ने अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोया, अपने बालों से पोंछ दिया। हालेलुया। वो रोई परमेश्वर के सामने। हालेलुया। एक जगह परमेश्वर की सामर्थ हमें रोना सिखाती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमें रोना सिखाती है। एक परमेश्वर की दासी थी। हालेलुया। एक परमेश्वर की अभिषेक दासी, और परमेश्वर का वो अभिषेक उनके अंदर था। वो अपने घर पर परमेश्वर की आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, और कई जगह पर सेवा के लिए जाती थी। और जब वो कई बाजारों में कुछ लेने के लिए जाती थी तो अक्सर लोग उनके सामने रोने लगते थे। वो एक दुकान पर अक्सर जाया करती थी, और वो दुकान वाला उनके सामने से छुप करके हट जाता था, भाग जाता था। एक बार उन्होंने पूछा कि भाई तुम मेरे सामने से क्यों चले जाते हो? उसने कहा, जब जब मैं आपको देखता हूं मुझे रोना आता है। हालेलुया। मैं रोने लगता हूं। हालेलुया। जब जब मैं आपको देखता हूं। हालेलुया। वो क्या देखता था उनके अंदर? वो परमेश्वर की उस सामर्थ को देखता था। वो क्रूस पर छड़े हुए उस परमेश्वर को देखता था। हालेलुया। उन्हें उसके अंदर जब वो देखता था, अपने उस पापों को याद आते थे, हालेलुया, जो मैंने किए, और वो रोने लगता था। हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ रोना सिखाती है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि मैं तेरी आंखों को आंसू बहाने से रोक दूंगा। ये वो रोना नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है, आज परमेश्वर का वचन जो इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है, वो वचन ये है कि उन लोगों ने जिन्होंने प्रार्थना में अपने आंसुओं को बहाया है, जिन लोगों ने उपवास करके रात रात भर रोए हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए हैं, आज उन लोगों को इस महामारी में रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज उन लोगों को रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग प्रार्थना में नहीं रोए, जो लोग बड़े साधारण रीति से प्रार्थना में बैठे रहे, आज मैं देख रहा हूं वो लोग इस महामारी में शैतान के इस जाल में फंस के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जब समय था प्रभु के सामने रोने का, उसकी क्रूस को याद करके रोने का, वो नहीं रोए। हालेलुया। बहुतों के पास सवाल होता है कि हमें प्रार्थना में रोना नहीं आता, हम क्यों रोएं? हमारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं। हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, सब चीजें हैं। हमें क्या जरूरत है रोने के लिए? हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आज तक आप नहीं रोए हैं तो उस परमेश्वर की क्रूस को याद करके आप देखिए। हालेलुया। उसके दर्द को अपने जीवन में ला करके देखिए। आपके आंसू अगर प्रभु के लिए नहीं गिरे हैं, इसका मतलब आपका भी उद्धार नहीं हुआ है, आपको परमेश्वर की सामर्थ ने स्पर्श नहीं किया है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो इससे बताना चाहता है वो ये है कि जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रोए, आज उनको रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और जो नहीं रोए हैं, हालेलुया,
वो आज बीमारियों में फंस करके रो रहे हैं। हालेलुया। अभी भी समय है, प्रभु के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया। ताकि जो हम ऐसी खबरों में, ऐसे न्यूज़ में सुन रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी थर्ड वेव भी आने जा रही है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो, अगर आज भी आप नहीं रोए गिड़गिड़ाए, वो आकर के मसीही लोग उस थर्ड वेव में फंस जाएं। हालेलुया। अपने लिए, परमेश्वर के लिए अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दें अपने आंसुओं को। वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। जिन्होंने आंसू बहाए आज वो परमेश्वर का आनंद कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उस समय प्रार्थना के समय आनंद किया, हालेलुया, संसार में आनंद किया, आज वो आंसू बहा रहे हैं। हालेलुया। आज वो आंसू बहा रहे हैं। और तीसरा जो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, कि मैं तेरे पांव को ठोकर खाने से बचाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे पांव को ठोकर खाने से बचा लूंगा। हालेलुया। ये ठोकर वो संसारिक ठोकर नहीं है। ये ठोकर वो ठोकर नहीं है जो आप चल रहे हैं। ये ठोकर एक ऐसी आत्मिक ठोकर है। हालेलुया। ये ठोकर वो ठोकर है जब एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ता है, जब वो प्रभु की ओर बढ़ता है, और अगर किसी भी व्यक्ति की बातों के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के द्वारा, उसके कामों के द्वारा अगर वो विश्वास से गिर जाता है, अगर वो भाई विश्वास से गिर जाता है और वो परमेश्वर से पीछे हट जाता है, अपने कदम को पीछे हटा लेता है, प्रभु में बढ़ना रुक जाता है, ये वो ठोकर है। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुझे, हालेलुया, मरकुस 9 अध्याय उसकी 42 आयत में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, कि जो व्यक्ति ऐसे ठोकर का कारण है, हालेलुया, उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तेरे पैरों को ठोकर नहीं लगने दूंगा। मैं तेरे सामने से उन लोगों को हटा दूंगा जो तेरे लिए ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया। आज परिवारों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने परिवारों के लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। तू चर्च नहीं जा सकता, तू चर्च नहीं जा सकती, अगर तू वचन पढ़ेगा तो मैं ये करूंगा, अगर तू वचन पढ़ेगी तो मैं ऐसा करूंगा, मैं तेरी पिटाई करूंगा, मैं तुझे घर में बंद कर दूंगा, मैं तुझे खाने के लिए नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तेरे पांवों को, जो तू प्रभु में बढ़ रहा है, बढ़ रही है, उन सारे ठोकर के कारणों को मैं हटा दूंगा। हालेलुया। मैं उन सारे ठोकर के कारणों को हटा दूंगा। हालेलुया। आज विश्वासी भी, बहुत से विश्वासी भी दूसरे विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। जानते हैं कैसे? वो विश्वासी, हालेलुया, अपने जीवन को बड़ी प्रार्थना करा हुआ दिखाते हैं संसार में, कलीसिया में, लेकिन असल में कुछ लोगों का जीवन, हालेलुया, संसार में घुला मिला है। वो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो तंबाकू, गुटखा, ये सारी चीजें खाते हैं। अगर एक बढ़ता हुआ विश्वासी उनके जीवन को देखता है तो वो ठोकर खाता है। हालेलुया। अगर एक विश्वासी ऐसे लोगों के जीवन को देखेगा, वो ठोकर खाएगा। वो कहेगा, ये भी तो नशा करते हैं, ये भी तो गलत काम करते हैं, ये भी तो फिल्म के गानों पे डांस करते हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे। हालेलुया। तो उनके लिए ठोकर का कारण वो लोग हुए, वो विश्वासी हुए। हालेलुया। और प्रभु कहता है, इन दिनों में, इस ऐसे समय में, मैं उनके गले में चक्की का पाट, ऐसी परमेश्वर सजा परमेश्वर उन्हें देगा। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन से ऐसे कारणों को हटा दें, ऐसी बातों को आप हटा दें। हालेलुया। ऐसी बातों को आप हटा दें। हालेलुया। ताकि आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, ना तो विश्वासी और अविश्वासियों की। परमेश्वर, प्रभु कहता है, मैं तेरे पांवों में से, मैं तेरे सामने में से, विश्वासी जीवन में से इस ऐसे ठोकर के कारणों को मैं हटा दूंगा। हालेलुया। बहुत से लोग एक दूसरे को ताना देते हैं, हालेलुया, विश्वासी लोग, कि तूने बहुत प्रार्थना करी, कहाँ रहा तेरा परमेश्वर, तूने बहुत उपवास रखे, तू चर्च गया, तू चर्च दौड़ दौड़ के भागा, तू चर्च में गई, हालेलुया, कहाँ हुआ, क्या हुआ तेरी प्रार्थना से? हालेलुया। ऐसी बातों के कारण दूसरों का मनोबल टूट रहा है, दूसरों का विश्वास टूट रहा है। हालेलुया। वो लोग सावधान हो जाएं। हालेलुया। अगर आप उन लोगों को विश्वासी होकर भी इस तरह का ताना देते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का दंड सहने के लिए आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु कहता है, उसके गले में चक्की का पाट, इसका अर्थ यह है कि वो ऐसी परेशानी में परमेश्वर डालेगा, वो उस समुद्र में से, इसका अर्थ यह है कि
वहाँ से बीमारी परेशानी में से वो निकल नहीं पाएगा। हालेलुया, वो निकल नहीं पाएगा। और इसी वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं, मरकुस 9:42 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल दे, अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दे, अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए उसको काट के फेंक दे। हालेलुया। अगर आपके काम अभी भी आपकी आंखों के द्वारा ऐसे काम हैं जिसके जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ दें उन कामों को। आपके हाथ अभी भी पाप में हैं, छोड़ दें उन कामों को। आपका पैर अभी भी उस ऐसी गलत दिशाओं में, गलत रास्तों में जा रहा है, आप छोड़ दें उन जगहों को। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, आप इन कामों को छोड़ दें, तब आप परमेश्वर की आशीषों में प्राप्त हो पाएंगे, तब आप परमेश्वर की आशीषें आपको प्राप्त हो पाएंगी। हालेलुया। और मत्ती 13:41 को जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, आपको लेने के लिए आएगा, हालेलुया, तो वो क्या करेगा? अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो उन सारे ठोकर के कारणों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके उसको नरक की अग्नि में डाल देंगे। हालेलुया। उन सारे ठोकर के कारणों को। हालेलुया। ये समय है, परमेश्वर उन ठोकर के कारणों को इकट्ठा कर रहा है, और ये समय है प्रभु उन विश्वासी लोगों को परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना में बने रहे। इन 3 चीजों को परमेश्वर ने दिखाया और परमेश्वर ने बताया, हालेलुया, कि मैं तेरे प्राण को मृत्यु से, हालेलुया, तेरी आंखों को आंसू बहाने से और तेरे पांव को ठोकर खाने से बचाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरे पाँव को ठोकर खाने से। अगर आज हम 3 चीज़ों में दृढ़ हैं, प्रभु कहता है, मैं इन तीनों चीज़ों में तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और ना तो आपके प्राण को कुछ हानि होगी, ना इस ऐसे उस ऐसे भूखमरी के समय में भी आपकी आंखों में आंसू नहीं परमेश्वर आने देगा, और ना तो आपके पैरों में ठोकर लगने देगा कि आप गिर जाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से, ओ प्रभु, ये वचन हर एक के हृदय में परमेश्वर तेरे नाम से समाने पाए पिता। ओ पवित्र आत्मा से समझने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। समझने की सामर्थ्य दे। तेरे दूत परमेश्वर इसी समय जाएं और सहायता करें उन लोगों की। प्रभु की सामर्थ्य मुझे दिखा रही है। हालेलुया। ओ पिता, रीबा रखाना बा संदोरा बा थरलबा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए कईयों को परमेश्वर ज्ञान देगा। हालेलुया। ओ प्रभु की सामर्थ आपको सिखाएगी, आपको बताएगी। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर इस समय कोई भी ऐसा कोरोना पॉजिटिव जो प्रभु इस वचन को सुन रहा है, जो इस प्रार्थना को देख रहा है, तेरे नाम से इसी समय सामर्थ निकल के शरीर के अंदर जाए। हालेलुया। हर एक इन्फेक्शन, ओ प्रभु, उसके लंग्स में, उसके गले में, उसकी सांस में, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। आजाद कर प्रभु तेरे नाम से। हालेलुया। तेरे नाम से प्रभु। हालेलुया। मैं उसे आशीष देता हूं। हालेलुया। तेरे नाम से प्रभु इस भाई और इस बहन को मैं खड़ा करता हूं। हालेलुया। ताकि ये तेरी महिमा करने पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।